सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः हमारे सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऐसी श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ भावना सतत हमारी बनी रहे तो हम निसंदेह जीवन में बहुत सुंदर उन्नति कर पाएंगे। और सब उन्नति चाहते हैं, कोई भी संसार में अवनति नहीं चाहता, कोई भी दुख कष्ट क्लेश नहीं चाहता है, और मनुष्य तो कम से कम नहीं चाहता है, पशु भी नहीं चाहते हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक सभी चाहते हैं कि उनका योगक्षेम ठीक हो, कभी भी वो दुखी ना हो, उनको मृत्यु का भय ना हो। तो ऐसे ही यदि हम नित्य स्वाध्याय करते रहेंगे और स्वाध्याय के साथ साथ जो हमने शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में पढ़ा है उसको वैसा जीने का भी प्रयत्न हमको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयत्न ही हमको श्रेष्ठतम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम बनाने का जो महान कार्य है वो हो जाता है हमारे से ही, और हमको पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी प्रगति कर ली है। हम प्राण साधना करें, प्राण साधना से हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर हो जाएं, हम प्रभु की शरणागति प्राप्त करें, ऐसा निरंतरता का भाव हमारे अंदर हो। यदि भाव, स्वभाव हमारा ठीक है तो एक न एक दिन हमको इस अज्ञानता से, अंधकार से, अविवेक से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से हमको मुक्ति मिल जाती है और हम बहुत ही सात्विक, सामान्य और महान कार्य कर बैठते हैं। अर्थात व्यक्ति का उत्साह इतना प्रबल होता है कि बड़ा सा बड़ा कार्य, बड़ा सा बड़ा उसको लक्ष्य भी बिल्कुल छोटा लगता है। और छोटा ही नहीं, उसको लगता है कि नहीं, मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन छोटे छोटे कार्य भी बड़े बड़े हमको लगते हैं और हम हताश निराश हो जाते हैं जब हमारे अंदर मनोबल नहीं होता, मनोभाव नहीं होता है। और ऐसा जब तक स्वभाव नहीं होगा, व्यक्ति का भेदभाव या सद्कर्मों का और सद्गुणों का अभाव उसके स्वभाव में बहुत दोष ला देता है। हम दोषों से बचें, नित्य प्रति प्राणायाम करें, प्राण साधना करें, स्वाध्याय करें, तो यज्ञ पूर्ण जीवन हमारा हो तो निस्संदेह हम बहुत सुंदर जीवन जी पाएंगे। तो आज आगे चलते हैं और इस 50वें सूक्त के, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 50वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। 7वां मंत्र हमने पढ़ा था और 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि सूर्य हमें रोग कृमियों के आक्रमण से बचाता है, इसकी किरणें हमको स्वास्थ्य देती हैं, स्वर्ण होता है और इसलिए हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, हम धनों के स्वामी हो जाते हैं। 9वें मंत्र में भी बहुत यह सुंदर बात कही है कि प्रभु हमारे जीवन यज्ञ को दिव्य गुणमय बनाए, प्रभु के जो है दानों के हम पात्र बने, अर्थात हमारे अंदर ऐसी योग्यता हो कि प्रभु हमको जो भी हमारे शक्ति भक्ति के लिए उत्तम है वो सब हमको देता रहे और इसी प्रकार से हम सुवीर बने, सुखी बने, रक्षित हों, सुरक्षित हों। 10वां मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूँ, यहाँ 50वें सूक्त का 10वां मंत्र। कोतत्या में हवमा कोतत्या में हवमा
जग्म्यातम न सत्य धीभिर धीभिर युवमंग विप्रा। अत्रिम्न महस्तमसो मुमुक्तम महस्तमसो मुमुक्तम तूर्वतम नरा दुरितादभीके ऋग्वेद के छठे मंडल के 50वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम उतत्या मे हवमा जग्म्यातम न सत्यधीभिर्युवमंग विप्रा अत्रिम्ना महस्तमसो मुमुक्तम तूर्वतम नरादुरादभीके। ओम उतत्या मे हवमा
जगम्यातं न सत्याधिभिर्युमंगं विप्रा अत्रिम्ना महस्तमसो मुमुक्तं तुर्वतं नरादुरादभीके। बहुत सुंदर बात है। उतत्वा त्या में हवमा जगम्यातं न सत्याधिभिर्युमंग विप्रा। उत और हे, क्योंकि ऊपर कहा था कि प्रभु हमारे जीवन यज्ञ को दिव्य गुण बनाते हैं, दिव्यमय बनाते हैं, दिव्य गुणों से युक्त करते हैं। और प्रभु के दानों से हमारे जीवन का अतिशय कल्याण होता है। इस प्रकार से प्रभु का दान जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो हमारे लिए कल्याण के लिए दिया है। हम इस कल्याण से युक्त हों, प्रभु के दानों के हम सुपात्र बने, हमारा जीवन सुपात्रता से युक्त हो। और उसी बात को फिर आगे बढ़ाया कि हे त्या वे प्रसिद्ध ना सत्य न असत्य, असत्यों को हमारे जीवनों से दूर करने वाले। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा, सत्यमेव जयते नानृतम। यह जो भाव है, इस भाव को सत्य, जो सत्यमय प्रभु का जो स्वरूप है, सत्य से युक्त है, तो हमको भी सदा ऐसे ही सत्य में रखें, असत्यों से दूर करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा तप है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले, धर्म का पालन करें। और बहुत सुंदर बात कही है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। प्रभु जी ताके हृदय आप। तो जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो सत्यता है, जो खरी कसौटी में खरा उतरा हुआ एक प्रकार से सोना है, तो वह खरा सच्चा जीवन मेरा हो। मैं कभी भी इस अधर्म के, अन्याय के, अज्ञान के, अविद्या के, अभाव के, अंधकार के नियंत्रण में न रहूं, इसके काबू में मैं ना हूं। मेरा जीवन सत्य के लिए हो, मेरा जीवन भगवान के लिए हो, मेरा जीवन गुरु के लिए हो, मेरा जीवन राष्ट्र के उत्थान के लिए हो, मेरा जीवन मानव के, समाज के कल्याण के लिए हो। इस प्रकार से ये प्रार्थना कही है। और यह सुनिश्चित हम करें कि हमको वास्तव में जीवन तो बहुत ही धैर्य के साथ जीना है, जीवन को गतिमय, प्रगतिमय बनाना है। इसलिए कहा है कि आप असत्यों से हमको बचा करके सत्य के मार्ग पर चलाने वाले हैं। अग्नेनय सुपथाराय, जो सुपथ है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ऐसी जो भावना है, युवम आप विप्रा, हमारा पूर्ण करने वाले हो। आप धीभी ही बुद्धि पूर्वक किए गए कर्मों के साथ में हवम, मेरी पुकार को जगम्यातम प्राप्त हो। जब मैं बुद्धि पूर्वक कर्मों को करता हूँ या करता हुआ आपका आराधन करूँ, तो आप मेरी प्रार्थना को सुनने वाले हो प्रभु। मैं प्रार्थना से युक्त होकर के आपको पुकारता हूँ। हे प्राणापानो अत्रिम न, मैं आपकी आराधना करूँ, बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक करूँ, और आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह तीनों से मुझको ऊपर उठा दीजिए। अत्रिम, और कहा महातमसः, जो महान अंधकार से अमुक्तम, मुक्त करते हो, उसी प्रकार से नरा हमें आगे ले चलने वाले बनाइए। हे प्राणापानो, हे अग्ने, हे अग्नि जो अग्रणी भवती, हमको श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलिए। अभी के
प्राप्त संग्राम में दुरितात पाप से पूर्वतम तुर्व टुसैव हमें बचाते हो आप। कितना संसार का विकट से विकट संकट भी हमको छू भी नहीं सकता जब तक आप हमारी रक्षा करने वाले हैं। हम कभी भी ऐसे कार्यों का, ऐसे जीवन में जो हमारे लिए अतिशय अकल्याणकारी हैं, उनसे हम बच पाते हैं और श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं। ऐसी भावना यहाँ पर दर्शाई है। प्राण साधना के द्वारा जीवन के अस्तय दूर होता है, अर्थात जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, असत्य है, अंधकार है, वो दूर हो जाते हैं। जीवन का विशेष रूप से पूर्ण होता है। हम पूर्णता को प्राप्त होते हैं, अपरिपक्वता से नहीं अपितु परिपक्वता से पूर्ण होते हैं। अंधकार से दूर होते हैं, प्रकाश से युक्त होते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। यह जो भावना है, इससे हम अपने जीवन को जीने वाले हों और अंधकार दूर करके हम सारे दुर्गुणों से बच जाते हैं और प्रभु के साथ साथ उसके अंग संग हमारा जीवन चलता है। यही भाव, यही चाव सदा जब बना रहता है तो हम प्रशस्त जीवन वाले बन जाते हैं। प्रभु का हम गुणगान करते रहें, जो वेद मंत्र में आया है कि हमारा कभी भी अहित ना हो, हम ये तमस जो है, ये अंधकार है, इससे हम दूर रहें। वैसे तो संसार में जितना भी व्यापार है, जितना कारोबार है, अलग अलग प्रकार से लोग इस पे प्रवृत्त होते हैं, परंतु प्रवृत्ति उन्हीं की श्रेष्ठ होती है जो मूल में निवृत्ति रखते हैं। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, क्योंकि संसार से कुछ भी हम लेकर के जा नहीं सकते, ना संसार में कुछ लेकर के आए हैं, अपने गुणकर्म स्वभाव को लेकर के आए हैं, यही लेकर के जाएंगे। इसलिए मन का वह मिटा करके हमको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, प्रभु की भक्ति से युक्त जीवन जीना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी संसार में हमको मिला है, हमको देते जाना चाहिए। और क्या कहा, मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो, जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। दुखियों के संग प्यार हो कि तीन दुखों की हान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। अलग खलक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से, अलग खलक के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है, वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है। पर इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। दूध में घी और रंग मेहंदी में ऐसे ईश समाया है, करके यत्न मिला है रत्न, जिन खोजा तिन पाया है। दूध में घी और रंग में मेहंदी ऐसे ईश समाया है,
कर यत्न मिला है रत्न, जिसने खोजा तिन पाया है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक या भोग है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक यह भोग है। जहाँ भोग तहाँ रोग है, यूं प्राप्त ज्ञान वेद का ज्ञान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से यह काम लो, कि शुभ कर्मों में दान करो। जहाँ मृग भटकता है वन में, पर नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोल, यह सिर्फ जान की दूरी है। मृग भटकता है वन में, पर नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोल, यह सिर्फ जान की दूरी है। नेत्रों में औषधि होती है, पर दर्पण में क्या दिखाई देती है। तेरे मन अंदर एक मोती है, यदि देखना है तो पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से यह काम लो, कि शुभ कर्मों में दान करो। नारी सुता सुत भाई बंधु, ना कोई गोता नाती है। जैसा कर्म करेगा जग में, वही जीव का साथी है। 2 दिन का जग मेला है, यह कौन गुरु कौन चेला है। जीव अकेला जाएगा, मत झूठा अभिमान करो। सज्जनों है दुनिया के रोग, भोग रहे लोग इतने, कोई न इसमें सार है। विषयों का विष खाकर जगत में कौन हुआ बीमार नहीं। सदाचार के ढोंग में, शक्ति आवे अंग में। आया करो सत्संग में, गुरु भीष्म का यह व्याख्यान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से यह काम लो, कि शुभ कर्मों में दान करो। शुभ कर्मों में दान करो। तो हमारा जीवन दान से युक्त हो, शक्ति से युक्त हो, वीरता धीरता गंभीरता से युक्त हो। जब जब हमको कोई समस्या कोई मुसीबत आए, तो उसको टालने के लिए भी हमारा सामर्थ्य हो। हम ऐसे सामर्थ्य से युक्त हो, जिससे कभी भूल भटकाव ना हो, अटकाव ना हो, विषयों में कहीं भी हमारी फंसावट ना हो, गिरावट ना हो। हम उत्तम हो करके उत्तमोत्तम जीवन जीने वाले बने। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।